हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला में आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, तो ध्यान से देखो। आपका जो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या है हमारा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसका आप एरिया फाइंड करोगे। कौन से मेथड से, हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्लास 9th में अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा किसी दूसरे मेथड से चैप्टर 10 का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान से देखो, एस आपका क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अब आपके माइंड में ये होगा कि सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ कि जो आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है उनके तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल जो दिया होगा उसके तीनों साइड को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी आर दी साइड ऑफ द ट्रायंगल, आर दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एबीसी आपका साइड ऑफ अ ट्राइंगल है तो हम एस कैसे फाइंड करेंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकालने का मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, देन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है, अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। अब ये जो चैप्टर में आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हो, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। मतलब अगर हम क्लास 8 में क्या पढ़ते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता था, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप क्या करते थे, रूट 3 इंटू बाय 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। इन फॉर्मूले के अलावा ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखो, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये जो ट्रायंगल है इसका डायमेंशन हमारे पास मीन्स तीनों साइड क्या है, 32 सेंटीमीटर है फर्स्ट साइड, ये है आपका ए, ये है बी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे ये आपके पास 40 सेंटीमीटर में नहीं, हमें मीटर में दिया हुआ है। तो 32 मीटर, 40 मीटर एंड 24 मीटर। तो अब देखो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करने वाले, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना आप। एरिया हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये तीनों साइड दिया आपके पास, तो तीनों साइड से आप क्या फाइंड करोगे, एस फाइंड करोगे। तो लिखो यहाँ पे एस इक्वल्स टू, एस का फॉर्मूला हमारा क्या है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। देन एस इक्वल्स टू, ए क्या हमारा 32 सेंटीमीटर, तो 32 मीटर प्लस बी क्या है 40 मीटर प्लस सी क्या है 24 मीटर। इन तीनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। एस क्या आ जाएगा आपका, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 92 और 4 96 आएगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 48 मीटर। और वैसे क्या होता है सेमी पेरीमीटर का मीनिंग, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का हाफ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास 3 साइड्स दिया हुआ है तो तीनों साइड को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, सेमी पेरीमीटर। तो एस जो है हमारे पास, एस की वैल्यू क्या है 48 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज क्या है हमारा फॉर्मूला, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, नाउ इसमें क्या करोगे आप, तो वैल्यू पुट करोगे। एस क्या हमारे पास 48, तो यहाँ पे 48, यहाँ 48 माइनस ए, ए मीन्स फर्स्ट साइड 32,
फिर 48 माइनस बी, बी मतलब सेकेंड साइड, दैट इज 40, ये रहा 40। एंड थर्ड वन हमारा क्या है 24, लेकिन उसे भी हम किस में से माइनस करेंगे, एस में से, और एस क्या हमारा 48 है, तो 48 में से आप माइनस करोगे कितना 24, और ये आपका रूट के अंदर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, तो 48 इंटू में 48 में से जब 32 माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया तो 6 एंड 4 में से 3 गया तो 1, इंटू में 16, इंटू में 48 में से 40 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, इंटू में 48 में से 24 माइनस करोगे तो 24, और ये हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो रूट के अंदर आपके पास क्या नंबर आया है 48, इंटू में 16, इंटू में 8, इंटू में 24। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लोगों ने क्लास 8 में किया हुआ है, क्या करेंगे हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, पेयर बना के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। क्या हम यहाँ पे देखते हैं 48 को हम अगर चाहे तो 16 इंटू में 4 लिख सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला हमें रफ करना पड़ेगा, तो आप ये जो है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। हीरोन्स फॉर्मूला यही है आपका। अब इसके आगे वाला पार्ट देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट क्या है हमारे पास 48 इंटू में 16 इंटू में 8 और इंटू में 24। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करने वाले हो 48 को जो है ना छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो 48 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 4 जा 16, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं तो 4 2 जा 8, और इनटू में 24 को क्या लिख सकता हूं तो 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। हाँ या ना, क्या किया हमने 48 को कैसे ब्रेक किया 4 4 जा 16, 16 3 जा 14। अब यहाँ पे जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है क्या करेंगे 48 का आप चाहो तो एलसीएम ले लो, और जो भी एलसीएम आए उसे मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दो। वैसे ही 16 का एलसीएम ले लो उसे भी मल्टीप्लाई में लिख दो, 8 का एलसीएम ले लो 24 का, इसे लिख के जो जो पेयर में आए उसको बाहर लेते जाओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका पेयर में बाहर क्या क्या आ रहा है, ये दोनों 4 मिला के हम एक 4 बाहर ले सकते हैं, तो 4 बाहर आ गया, इंटू में ये 3 और ये 3, दो 3 मिला के हमने एक 3 को बाहर ले लिया, इंटू में फिर ये दो 4 मिला के हमने 4 बाहर ले लिया, इंटू में देखो ये 2 और ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो इंटू में 2। अब जो ये 4 है आपका, क्या हम इस 4 को थोड़ा सा सोचो अगर आप, तो क्या 4 को आप 2 इंटू में 2 नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। तो दैट मीन्स इस 4 की बजाय हम एक 2 और मल्टीप्लाई में डाल देंगे। क्या किया हमने, सबका पेयर बन गया, बट इस 4 का पेयर नहीं बना, सॉरी इस 4 का पेयर भी बन रहा है, क्या कहाँ पे, ये देखो ये 4 और ये 4, तो इंटू में एक 4, इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, इंटू में 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और 36 में 2 ऐड करोगे तो 38, तो 384 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी। अब इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 384 मीटर स्क्वायर। कैसे फाइंड किया हमने, तो हमने इस ट्रायंगल का पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड किया। पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, फिर सेमी पेरीमीटर क्या आया 48 मीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये है, इसमें हमने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे हमने पेयरिंग करके नंबर्स को बाहर निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 1 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10 है आपका, और पुराने वाले बुक अगर जिस किसी भी स्टूडेंट्स के पास है उसमें आपका ये चैप्टर नंबर 12 होगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 जो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपके लिए विजिबल नहीं होगा तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर, दो साइड दिया हुआ है क्या 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कहां से 32 को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये पेरीमीटर है, और मैंने क्या बताया था पेरीमीटर का अगर हाफ कर दो तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हमें थर्ड साइड की क्या जरूरत है, तो थर्ड साइड की जरूरत इसलिए है कि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का यूज करोगे तो ए बी तो दो साइड है बट C साइड नहीं है,
ठीक है, दो साइड क्या है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ये साइड नहीं है, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ध्यान से, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। तो ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी रहने दो आप, प्लस ए सी कितना है 11 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस 11 और 8 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 19, तो 19 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब इस 19 सेंटीमीटर को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। ए बी क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, तो ए बी आ गया आपका कितना आ जाएगा 13, 20 तो 12 1 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। ए बी चेक करो आपका क्या आना चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो अब ए बी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, साइड जो है ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, ये कितना है तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एस क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, साइड जो है उन तीनों का सम, तो तीनों का सम कितना दिया हुआ है 32, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एस क्या आ गया हमारे पास, एस इक्वल्स टू आ गया 16 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे। एस क्या है हमारा 16, तो 16 फिर 16 माइनस ए क्या है हमारा फर्स्ट साइड तो 13, फिर 16 माइनस बी क्या है 8 सेंटीमीटर एंड सी क्या है तो 16 में से हम माइनस करेंगे 11। ध्यान से देखो क्या किया हमने 16, फिर 16 माइनस फर्स्ट साइड, 16 माइनस सेकंड साइड, 16 माइनस थर्ड साइड। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करके बताओ फटाफट क्या आएगा। तो 16 टाइम्स 16 में से 13 गया तो 3, 16 में से 8 गया तो 8 इंटू में 16 में से 11 गया तो 5। ठीक है, याद। अब यहाँ पे पेयरिंग करने वाले हम, पेयरिंग कैसे करेंगे, तो 16 को क्या लिख सकते हो आप 4 4 जा 16 इंटू में 3 इंटू में 8 को क्या लिख सकते हो 4 2 जा 8 इंटू में 5 का 5। तो पेयर किसका बना 4 का, बाहर आ जाएगा 4 इंटू में। अब देखो यहाँ पे क्या 4 के अलावा किसी का पेयर बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो 4 को बाहर ले लिया आपने, बचा 3 इंटू में, क्या इस 4 को हम 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 5। नाउ 4 इस 2 का पेयर आ गया, तो 4 2 जा और अंडर रूट में जो बचेगा क्या बचेगा, एक 3 बचा और 2 और 5, तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ध्यान से देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका आंसर देखो बुक में तो क्या दिया हुआ है 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट को जो है सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने, जब हमने इन्हें ब्रेक किया तो 4 जो है हमारा इजिली पेयर में आया तो हमने बाहर ले लिया। अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, ये जो 4 है इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 जब हमने लिखा तो इसका भी 2 बाहर आ जाएगा पेयर में, ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या, ये 3 का पेयर नहीं आया, 2 का नहीं आया और 5 का नहीं आया। तो जिसका पेयर नहीं आए उसे आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके रूट में ही लिख दोगे, तो ये क्या आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एग्जांपल 2 करेंगे, देन हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया। तो एग्जांपल 3 में हमें क्या दिया गया है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन दी रेशियो 3:5:7। इस बार जो ट्रायंगल का साइड दिया गया आपके पास रेशियो में दिया गया है और उसका पेरीमीटर कितना है 300 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी नोटिस करना, जब कभी भी ट्रायंगुलर पार्ट का जो साइड है रेशियो में दिया जाए तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट
the sides of a triangle, let the sides of a triangle be, क्या हो जाएगा, तो जो रेशियो है उसके साथ आप x ले लो, ठीक है। x इसके साथ x लोगे तो क्या हो जाएगा 3x, इसके साथ x लोगे तो 5x, ये क्या हो जाएगा 7x। तो विल भी क्या हो जाएगा 3x, 5x एंड 7x। तो अब जो साइड है आपके पास ट्रायंगल का वो क्या है, तो 3x, 5x और 7x है। ध्यान रखना, नोटिस करना इस पॉइंट को, जब कभी भी साइड आपके पास रेशियो में दिया जाए तो आप उसके साथ x कंसीडर करोगे और इसको कैसे लिखोगे 3x, 5x, 7x। नाउ इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, पेरीमीटर के इक्वल। क्यों, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। इन तीनों को ऐड करो तो 3x प्लस 5x प्लस 7x किसके इक्वल 300 के इक्वल। क्यों किया हमने 300 के इक्वल, क्योंकि ये तीनों साइड का सम दिया हुआ है और तीनों साइड हमारे पास क्या है, ये तीनों साइड है, तो तीनों का सम हमने 300 के इक्वल पुट करके यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड कर लेंगे। देखो ध्यान से, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15x हो जाएगा इक्वल्स टू 300। x क्या आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 15, x इक्वल्स टू 15 टू या 30, x आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो x आपका क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें 3x, 5x और 7x से मतलब है। तो नाउ 3x क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है 20, तो 3 इंटू में 20 क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली 5x क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू में 20, तो 5 टू या 10 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लेंगे 7x, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू में 20, ये 140 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अब आपको पता चल गया है, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और ये आपका सी। तो किसी को भी आप ए बी बी सी सी डी ले सकते हो। तो फर्स्ट साइड हम ले लेते हैं इसे 20, ये कितना है देखो 3x लेना है हमें, x नहीं लेना। 3x क्या है 60 सेंटीमीटर, तो ये ले लिया हमने 60 सेंटीमीटर, इसे हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर और इसे ले लिया हमने 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर। तो नाउ s इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो s क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 300 आएगा। तो डायरेक्टली आप 300 लिखो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। आ गया हमारा s। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना वरना स्कूल के टीचर्स जो है नंबर काट देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। s क्या है 150, तो 150 यहाँ 150 माइनस a ले लो फर्स्ट साइड तो 60, फिर 150 में से माइनस कर दो 100 एंड 150 में से माइनस कर दो 140। तो ये जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 150, यहाँ पे 90 आएगा हमारा, यहाँ पे 50 आएगा। 100 150 में से 100 को माइनस करोगे तो, और 150 में से 140 माइनस करोगे तो 10। अब हम इसे देखो पेयरिंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 5 जब 15, और 15 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। देखो 3 5 जब 15, 15 10 जब 150। 90 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90। सिमिलरली 50 को क्या लिख सकते हो, तो 5 10 जा 50। 10 को क्या लिख सकते हो आप, तो 5 2 जा 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैंने कैसे ब्रेक किया 150 को 3 5 जा 15, 15 10 जा 150, 90 को हमने ब्रेक किया 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, 50 को फिर 5 10 जा 50, और इस 10 को आप चाहो तो 10 ही रहने दो या 5 2 जा 10 लिख दो, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है, जो पेयर बनेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फर्दर ब्रेक करेंगे। देखो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमें ये 3 मिल रहा है तो हमने 3 बाहर लिया। नाउ ये 5 देखो और ये 5, तो 5 बाहर आ गया आपका। ये 10 और ये 10 मिला के 10 बाहर आ गया हमारा।
अब देखते हैं क्या बाहर आएगा। ये 3 रहता है हमारा, तो इस देखो 3 का कोई पेयरिंग नहीं है, ना तो इस 10 का पेयर है, ना 5 का, ना 2 का। तो रूट के अंदर क्या क्या बचा अब आपका 3 इंटू में इस 10 को आप क्या लिख सकते थे 2 5 या 10, और इस 5 का 5 इंटू में 2। अब देखो अब पेयर बन जाएगा कैसे, तो इस 2 का इस 2 के साथ और इस 5 का इस 5 के साथ, तो वापस से अब बाहर क्या आने वाला है हमारा 3 इंटू में 5 इंटू में 10 तो ऑलरेडी है, इंटू में ये 2 आ जाएगा, और ये 5 इंटू में 5 5, रूट के अंदर क्या बच गया ओनली 3, तो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 3 15, 15 10 150, और 5 2 10, तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। ये जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी है दैट विल बी 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किया क्या हमने, यहाँ पे हमने पहले सिंपल पेयरिंग बाहर निकाल लिया, फिर जो पेयर नहीं बना उसे हमने रूट के अंदर डाला। अब रूट के अंदर देखो पेयर किसका नहीं बना था 10 का नहीं बना था, तो हमने 2 5 या 10 लिखा, और एक इस 3 का पेयर नहीं बना था तो ये हमने 3 लिखा, और इसके साथ साथ ये 5 इंटू में 2 तो ये रहा 5 इंटू में 2। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा एग्जाम्पल 3 का। नाउ अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में यूज होने वाला हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 के हेल्प से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को ज्यादातर टीचर्स जो आपके स्कूल में गलत करवाते हैं। क्या गलत करवाते हैं तो ध्यान से समझना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, उस पर क्या इंडिकेट किया गया है स्कूल अहेड लिखा गया है। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो कौन से शेप का है तो ट्रायंगुलर शेप का है। दैट मीन्स आपका कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये आपका लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे क्या लिखा है आपका स्कूल अहेड, मीन्स आगे स्कूल है। ठीक है, विथ साइड ए, साइड क्या दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए तीनों साइड सेम होता है। दैट मीन्स अगर ये ए है तो आपको ये भी क्या होगा ए, और ये भी आपका क्या होगा ए, तो तीनों साइड हमारे पास पता है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, देन फर्दर आगे वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे कि पेरीमीटर 180 दिया है तो डायरेक्टली a प्लस ए को क्या करते हैं 180 पुट कर देते हैं, और वहां से a निकाल के तब जाके हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है हीरोन्स फॉर्मूला इस पे लगा के एरिया फाइंड करना है, देन फर्दर इसमें हम वापस से जो है हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला जब आप ड्राइव कर दोगे उसके बाद हम पेरीमीटर वाले पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेट से इंफॉर्मेशन कहां तक है, यहां तक, जिसमें क्या दिया गया है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे स्कूल अहेड लिखा गया है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया देखो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास s इक्वल्स टू, s का मतलब सेमी पेरीमीटर बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। s क्या आ जाएगा, a क्या है हमारे पास, b भी क्या है हमारे पास a, और c भी क्या है a अपॉन में 2। s इक्वल्स टू a प्लस a प्लस a 3a, ये आ जाएगा 3a अपॉन में 2। तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या आ गया 3a अपॉन में 2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की नेमिंग चाहो करना तो कर सकते हो a b c, नहीं तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला मेंशन करेंगे। क्या होता है हमारा, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमें बताता है s इंटू में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो और a b c की वैल्यू पुट कर दो। तो s क्या हमारे पास 3a/2, तो 3a अपॉन में 2 ब्रैकेट में s माइनस a, तो 3a/2 माइनस का a, देन 3a/2 माइनस a, और ये आपका 3a/2 माइनस a। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि a b c क्या होता था साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो क्या है आपके पास a और a। ठीक है, नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करो आप रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ध्यान से देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 3a/2 इंटू में 3a/2 यहाँ पे ले लो 1,
3a/2 का जब इसके साथ आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो 3a में से 2a जाएगा तो a/2, यहाँ आएगा आपका a/2 इंटू में, इससे जब आप एलसीएम लोगे तो ये भी क्या देगा आपको a/2 इंटू में ये भी आपका देगा a/2। ठीक है, नाउ अब हम इसे देखो ध्यान से तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे बताते हैं आपको। क्या हम रूट के अंदर जो 3a/2 है क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू में a/2, 3a/2 का यही मतलब हुआ ना, 3 इंटू में a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 और ये इंटू में a/2। हमने क्यों लिखा 4 बार, एक तो ये आ गया 3 इंटू में a/2, फिर a/2 और a/2, और रूट के अंदर से पेयर में निकालना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही ध्यान से समझाया हुआ है। तो बाहर क्या आएगा आपका a/2, एक तो ये आएगा और एक a/2 ये बाहर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, तो हमें क्या मिलेगा a/2 इंटू में a/2 इंटू में क्या नहीं आया बाहर तो √3, तो इंटू में √3 लिख देंगे हम। a इंटू में क्या होता है a², 2 इंटू में 2 4 √3, या तो आप ये लिख सकते हो या √3/4 इंटू में a² ये लिख सकते हो, ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया, √3/4 इंटू में a² क्या आ गया आपका एरिया आ गया। अब ध्यान से समझो, तो क्लास 9th में आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपका यही होता है, क्या तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहां तक करना था। अब हम सेकंड पार्ट देखो क्या करेंगे, तो इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब ए और ए इन तीनों का सम 180 दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे a प्लस a कितना है 180 सेंटीमीटर, तो a क्या हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर और a क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 तो 60 सेंटीमीटर। आगे अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब जो हम एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालेंगे, अब इसके लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने हीरोन्स फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है जब आपका साइड ए दिया हुआ था। तो ए जब दिया हुआ था तो ए दिया हुआ था तो हमने कैसे एरिया फाइंड किया s इंटू में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला a²/4 इंटू में √3। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए यहाँ पे आपका क्या होता है साइड होता है, ठीक है। तब हमने पेरीमीटर में दिया हुआ था तो यहां से हमने साइड फाइंड कर लिया जो कि क्या आया 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड में फॉर्मूला जो है आपका √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, और a हमारा क्या है 60, तो यहाँ पे 60 इंटू में 60, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू में 3600 अपॉन में 4, तो √3 इंटू में 4 9 जा 36 0 तो 900 को √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड हमने कैसे फाइंड किया, पहले हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया, देन फर्दर हमें जो पेरीमीटर दिया हुआ था तो तीनों साइड का सम 180 लिया हमने और यहाँ से हमने ए फाइंड किया, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारा क्या आया था √3/4 इंटू में a², या तो ये लिखो या आप ये लिखो, तो हमने √3/4 इंटू में a², ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, तो 60 पुट कर दिया। तो ये था आपका फाइनल आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्कूल के टीचर्स इस क्वेश्चन को जो है पेपर में देती ही देती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। क्या दिया है देखो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। जो फ्लाईओवर है वहां पे क्या है, तो जो भी स्पेस खाली है तो उसमें ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है सारा स्पेस, ठीक है। तो उस ट्रायंगुलर शेप का जो साइड है हमें दिया गया है 122 मीटर है, एक है 22 मीटर और एक है 120 मीटर। इसका मतलब हुआ कि फ्लाईओवर पे जो ट्रायंगुलर शेप डिजाइन है, ये मान लो लेट से आपका क्या है ट्रायंगुलर, तो इसका लेंथ दिया हुआ है आपके पास 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो इस पे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो क्या अर्न कर रहा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में वो 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपीज अर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि एक साल में जो अगर कोई 1 मीटर स्क्वायर यूज करता है मींस उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ध्यान देना पर मीटर स्क्वायर दिया गया है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5000 रुपए। इतना कौन अर्न कर रहा है जो भी कंपनी का स्पेस जिन्होंने वहां हायर किया हुआ है। तो वो जो आपका फ्लाईओवर है वो उस ट्रायंगुलर शेप पे किसी दूसरे कंपनी ने क्या किया है उसे हायर किया है एक किसी एक वॉल को। बहुत सारा वॉल है जिसमें से एक वॉल जो है किसी कंपनी ने हायर किया है कितने टाइम के लिए 3 मंथ्स के लिए 3 महीने के लिए। ठीक है तो 3 महीने के लिए अगर हायर किया है तो डिपेंड करता है कि एरिया कितना इन्होंने कवर किया होगा 3 महीने में। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया इन्होंने कवर किया है ना। तो हम क्या करेंगे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये पता करेंगे कि कितना एरिया उसने 3 महीने के लिए हायर किया है। ठीक है फिर हम इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान से देखो तो सेमी पेरीमीटर निकाल के और हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। S क्या आ जाएगा 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन में 2। तो S इक्वल्स टू ये आएगा 222 देन 222 में 20 ऐड करोगे तो 42 और 42 प्लस 22 264 आना चाहिए। तो 264 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 2 4 132 मीटर। ठीक है सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आया 132 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन मतलब समझ में आया कि फ्लाईओवर पे एक ट्रायंगल बना हुआ है उस ट्रायंगल पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उस एडवर्टाइजमेंट का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको 5000 पे करना पड़ेगा एक साल के लिए। ठीक है तो हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं एक साल मतलब 12 मंथ। तो नाउ अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ट्रायंगुलर पार्ट लिखो या रीजन लिखो कैसे फाइंड करेंगे तो अंडर रूट S इंटू में S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया फाइंड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है आप यहाँ पे एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अंडर रूट S हमारे पास क्या है 132 तो 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। ये आएगा 132 इंटू में 132 में से 22 माइनस करो 122 तो क्या आ जाएगा 10 इंटू यहाँ पे 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू में 22 तो नहीं आना चाहिए हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। हाँ 22 नहीं आएगा यहाँ पे हमारा क्या आएगा हाँ 22 ठीक है। और 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो 122 में से 132 को माइनस करोगे तो 112 आना चाहिए 112 की 110 आएगा ना 110 आएगा। ठीक है ये हमने जो फाइंड किया है अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप 132 को हम अगर ब्रेक करें देखो क्या है 132 इंटू में 10 इंटू में 22 इंटू में क्या हमारे पास 110। तो इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है अगर आपको ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप 132 का एलसीएम ले सकते हो। जैसे 132 का अगर आप एलसीएम लो तो आएगा आपका 2 6 12 एंड 2 6 12 और 11 6 66 2 3 6। ठीक है तो रूट के अंदर क्या मैं 132 के बजाय 132 के फैक्टर्स लिख सकता हूँ। क्या फैक्टर 2 इंटू में 11 इंटू में 2 इंटू में 3 किसके बजाय लिखा हमने 132 के जगह 10 को आप क्या लिख सकते हो तो 2 5 जा 10 और 22 को क्या लिख सकते हो आप 11 2 जा 22 एंड 110 को 11 10 जा है ना 10 110 11 इंटू में 10। ठीक है क्या किया हमने तो 132 का एलसीएम लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसे इस फॉर्म में लिखा। देन 10 को हमने 10 को कैसे ब्रेक किया तो 2 5 जा 10 और 22 को 11 2 जा 22 और 110 को 11 10 जा 110। नाउ अब देखते हैं पेयर किस किस का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो तो ये 11 और ये 11 तो 11 हमारा बाहर आएगा इंटू में ये 2 और ये 2 तो 2 बाहर आएगा इंटू में ये 3 का पेयर हमारा फॉर्म नहीं हो रहा। नाउ अब हमारा यहाँ पे पेयर देख रहे ये देखो 5 2 जा क्या था आपका 10 था ये
तो ये 10 और ये 10 बाहर आ जाएगा। ये 2 5 10 लिखा था हमने, तो 10 ना लिखने की बजाय अगर 10 लो, देखो 2 5 10, तो 10 इंटू में 10, ये 10 बाहर आ गया। तो अब रूट के अंदर देखो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा एक तो, और एक आपके पास क्या बचा, 11 बचा। तो क्या 11 और 3 का पेयर आएगा? तो चेक करते हैं हमारा 11 और 3 का पेयर यहाँ पे फॉर्म होगा या नहीं होगा, देन हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किया हमने, 132 में से 122 को जब हमने माइनस किया तो 10 लिखा है, एंड 132 में से जब 120 को आप माइनस करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 आएगा, और हमने 22 लिखा, यहाँ क्या आएगा आपका 12 आएगा। दैट मीन्स ये जो 22 लिखा आपने, इस 22 के बजाय क्या लिखोगे, 12। ठीक है, तो इस 12 से देखो चेंज क्या क्या होने वाला है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके फैक्टर्स, और 2 5 10, यहां से हम इस को रफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ 5 2 10, तो 5 2 10 की भी जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 ले सकते हैं। इनटू में 12 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड 11 10 110। नाउ अब पेयर देखते हैं, पेयर हमारा किस किस का फॉर्म हो रहा है। ये 2, तो 2 बाहर लिया हमने, ये 11 के साथ ये 11, ये 11 बाहर लिया आपने, इनटू में हमने 2 ले चुके हैं, अब ये 3 का पेयर बन रहा है, तो इनटू में 3, इनटू में ध्यान से देखो, ये 2 इंटू में 2 क्या बाहर आ जाएगा, इनटू ये 10 और आपका ये 10, तो इनटू में 10। देखो क्या कोई बचा जो पेयर में बाहर नहीं आया है, बचता है, तो सबका पेयर फॉर्म हो गया हमारे पास, फाइनली ये आया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 2 22, इंटू में 3 2 6 और 6 10 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 6 2 12, 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो है किसका एरिया आया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आया है। इस ट्रायंगल का एरिया का जो है हमें कॉस्ट कितने टाइम के लिए पे करना है, 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, 12 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितना पे कर रहे हैं उसको, 5000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का अगर हम निकाले तो 1 मंथ के लिए कितना आएगा, 5000 को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व मत करो, इसी फॉर्म में रखो। देखो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 12 मंथ के लिए, 1 ईयर मींस 12 मंथ, तो 12 मंथ के लिए अगर आप 5000 पे कर रहे तो 1 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना पे करोगे, 5000 डिवाइड बाय 12। अगर 12 मंथ का कॉस्ट 5000 है तो 1 मंथ का कॉस्ट क्या होगा, 5000 को 12 से डिवाइड करोगे। अब ये जो आया है आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आया है, कितने मीटर का आया है, 1 मीटर स्क्वायर का। नाउ कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, 1320, क्योंकि हमारा एरिया कितना है 1320, तो इतना मीटर स्क्वायर हमने यूज किया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट फाइंड करने के लिए फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 अपॉन में 12 था, इनटू में कितना एरिया है 1320। ठीक है, ये कितना, ये जो एरिया है एक मंथ के लिए आप इतना पे कर रहे हो, बट हमें 1 मंथ के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ के बजाय 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए जब हम लेंगे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 अपॉन में 12 इंटू में 1320 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3, तो इस 3 से 3 4 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे फाइनली सॉल्व कर लो। 5000 तो 4 से इसको कैंसिल करो, 4 3 12, 4 3 12 0, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 330, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 5000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 3 15, 5 3 15 116, 165 एंड 1234, इतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, 165 4 टाइम्स 0। अब देखो हमने क्या किया, ये एक बार वापस रिपीट करते हैं। ये तो आपने एरिया फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद हमने पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 मंथ के लिए 5000 पे करेंगे, तो यहां से हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1 मंथ का फाइंड किया, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, तो हमने 12 से डिवाइड किया। नाउ यहीं पे अगर आपको 3 मंथ का निकालना था तो आप 3 मंथ का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इसके बजाय कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर का एक मंथ में के लिए वो कितना चार्ज करेगा, तो 5000 अपॉन में 12 इंटू में इतना। अगर 6 मंथ के लिए पूछे तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, अगर 9 मंथ के लिए पूछे तो 9 से। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है एक मंथ का है, तो जितने मंथ का पूछे, अगर एनसी आपके बुक में स्कूल के टीचर्स 3 मंथ के बजाय अगर 4 मंथ का पूछ ले, तो आपको क्या करना है, ये जो फाइन लास्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जितने मंथ के लिए पूछे उतने मंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, और ये सिंपल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्या दिया गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में स्लाइड है, ठीक है, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड, एंड उस पे जो कलर कर दिया गया है उस पे क्या लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। मीन स्लाइड के एक साइड जो है ट्रायंगुलर शेप है, जिसे पेंट करके उस पे क्या लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। हमें उसे क्या करना है, तो उसका साइड दे रखा है 3, और उसका क्या करना है कि एरिया जो पेंट किया गया है वो कितना किया गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है, इस पे क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। तो इस एरिया को जो पेंट किया है, आपको ये एरिया फाइंड करना है, और इसका साइड आपको दिया गया है। साइड क्या दिया है, तो साइड दिया हुआ है आपके पास, फिगर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। एक साइड है आपका 11 मीटर, सेकेंड वन है 15 मीटर, एंड थर्ड वन है आपका 6 मीटर। तो एरिया टू बी पेंटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट्स से ट्रायंगल की नेमिंग इन्होंने किया है, तो बिल्कुल नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। यह ए, यह है बी, यह आपका सी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट टू बी पेंटेड, TRINGULAR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट टू बी पेंटेड, जिसको पेंट किया गया है, इक्वल्स टू अंडर रूट फॉर्मूला S इंटू में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S कैसे फाइंड करते हैं हम, 11 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर, मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में नहीं है आपका, अपॉन में 2। तो 10 प्लस 10 20, 25 26, और 26 में अगर हम 6 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 मीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 16 मीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स 16 माइनस फर्स्ट साइड तो 11, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 6। नाउ 16 टाइम्स 16 में से 11 गया तो 5, इंटू में 16 में से 15 1, और 16 में से 6 गया तो 10। आप इसे क्या लिख सकते हो, 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 5 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, रूट 2 नहीं, कैसे लिख सकते हो, देखो 4 का पेयर बना तो 4 बाहर ले लिया, 5 का पेयर बना तो 5 बाहर ले लिया, तो किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना, तो रूट के अंदर 2 लिख दिया हमने। 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। मीन्स इतना एरिया जो है आपको पेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था। तो देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है। एक ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जब 2 साइड दिया हुआ है उन दोनों को आप ऐड करोगे, और थर्ड जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसमें से माइनस करोगे तो थर्ड साइड आ जाएगा, है ना। कैसे, तो 2 साइड को ऐड करो, उसको पेरीमीटर में से माइनस करो तो थर्ड साइड आ जाएगा, और उसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर। तो फिगर बना लेते हैं इसका, 2 साइड इसका, एक है 18 सेंटीमीटर, एक है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या है, तो 42 सेंटीमीटर। तो क्या हम इस ट्रायंगल की जो नेमिंग है ABC कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
ये हमारा ले लो ए, ये आपका बी एंड दिस वन आपका सी। ठीक है, तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी कितना है 18 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है नहीं पता तो बी सी लिखो, ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। 10 प्लस 8 28 हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर प्लस बी सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ से बी सी हमारा आ जाएगा 42 माइनस 28, तो बी सी कितना आ जाएगा 30, तो 30 ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर मेरे अकॉर्डिंग, चेक कर लो आप 14 सेंटीमीटर। बी सी हमारा क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों साइड का हमें पता है, तीनों साइड अब क्या फाइंड करेंगे हम एस। तो एस फाइंड करने के लिए कि आपको वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर दिया हुआ है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 42 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया फाइंड करोगे आप, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे फाइंड करेंगे हम, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या हमारे पास 21, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस बी सी क्या है 14 एंड 21 माइनस 10। 21 को क्या लिख सकते हो आप 3 7 या 21 इंटू में 21 में से 18 को अगर माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो इंटू में 3 इंटू में 21 में से 14 गया तो 7, और 21 में से अगर 10 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 11। तो पेयर किसका बन रहा है 3 और 7 का, तो 3 और 7 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर 11। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ देख लेते हैं हम, 3 इंटू में 7 इंटू में रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल दिया हुआ था। सिमिलरली क्वेश्चन 5 जो है आपका बिल्कुल हो जाएगा, 12 17 और 25 दिया हुआ है, तो इन तीनों का जो रेशियो है क्या लोगे, जब कभी भी ट्रायंगल का जो साइड रेशियो में दिया हो तो उसके साथ एक्स लोगे। मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी करवाया हुआ है एग्जांपल थर्ड, तो आप जो है एग्जांपल थर्ड के हेल्प से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का दिया गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो व्हिच टू साइड्स आर, देखो तो फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड 12 है। इक्वल साइड मतलब ये अगर 12 सेंटीमीटर लेते हो तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये ले लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी एंड सी। थर्ड साइड तो नहीं दिया हुआ है, बट इन्होंने बोल दिया है जो इक्वल साइड्स है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी हमें नहीं पता बट ए सी हमें 12 सेंटीमीटर पता है, तो ये रहा 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 24, तो बी सी प्लस 24 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, तो बी सी विल बी 6 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। नाउ आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस फाइंड करो, एस फाइंड करने के लिए पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम तो 15 एंड 15 माइनस ए तो 12,
15 माइनस BC, तो BC क्या है 6 एंड 15 माइनस 12, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 जब 15, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, और 15 में से 6 जाएगा तो आपको क्या आएगा 9, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9, और 15 में से 12 गया तो 3। पेयर देखो, इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर इंटू में 5 3 जा 15 रूट के अंदर, तो 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी दी फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने मींस 2 वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया है, मींस 10.1, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चैप्टर करवाया जाएगा। तो चैप्टर 1 2 3 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए जो है उसके लिए प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।